वैसी संख्या जो अपने आप से भाग लगे और एक से भाग लगे, अर्थात जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जैसे कि दो संख्या है तो दो केवल एक से कटेगी और केवल अपने आप दो से। ये 3 है तो 3 केवल एक से कटेगा और अपने आप से एक से कटेगा और अपने आप 3 से। ये 5 है तो केवल ये 5 केवल एक से कटेगी और अपने आप 5 से। ये 7 है तो केवल 7 एक से कटेगा और अपने आप 7 से। 11 है तो 11 भी एक से कटेगी और अपने आप 11 से। इसी तरह 13 भी है तो 13 केवल एक से कटेगा और अपने आप 13 से। ये 17 भी इसी तरह से एक से कटेगा और अपने आप 17 से। ये 19 केवल अपने आप से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से ये सब नहीं कटेगी, इसलिए इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि वैसी संख्या जो अपने आप से भाग लगे और केवल और एक से भाग लगे, अर्थात जो केवल एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के उदाहरण भी दे सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ पे जैसे कि 9 है तो और एक 15 है तो ये सब अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये केवल एक और 9 से नहीं बल्कि अन्य संख्या से भी कटेगी। जैसे में ये 9 से कटती है, ये 3 से कटती है, ये 1 से कटती है। तो देखिए 1, 2, 3 टोटल 3 अंकों से कट रही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या की परिभाषा केवल 2 अंक से ही कटेगी। पहला अपने आप से, दूसरा 1 से। ओके, इस तरह से 15 देखिए कौन कौन अंक से कट रही है। पहले 15 से कटेगी, फिर उसके बाद 5 से कट रही है, 5 या 15, फिर 3 से कट रही है, 3 5 15, फिर एक बार में कट रही है 15 की 15। सोचिए कि टोटल 4 अंकों से कट रही है, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, अपने आप से कटे और एक से कटे, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगी। ओके, अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का पहले हम परिभाषा देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप से कटे तथा एक से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे तथा अन्य संख्या से भी कटे, अर्थात 2 अंकों से ज़्यादा बार भी कट सकती है, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में। तो इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे में 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हो जाएगी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम पहले इधर उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले 4। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 4 को हम देखते हैं कौन कौन संख्या से 4 कट रही है। तो पहले ये एक 4 से भी कट जाएगी, फिर 4 2 से भी कट जाएगी, 2 दूनी 4, फिर ये 4 एक बार में भी कट जाएगी 4, यानी कि तो देखिए यहाँ पे एक बार में, 2 बार में और 4 बार में। 4 3 अंकों से कट रही है, 1 से, 2 से, 4 से, अर्थात 1 से 2 से ज़्यादा बार हुआ यहाँ पे। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या था कि 1 से कटती है और अपने आप से कटती है, लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्या में क्या होता है कि 1 से भी कटती है और अपने आप से भी कटती है, इसके अलावा अन्य संख्या से भी कटती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे 4, 6, 8, 10, आप कोई भी संख्या को उठा के ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 है, तो देखिए 6 कौन कौन संख्या से कट रही है। 6 तो पहले 6 से भी कटेगी एक बार में, फिर 6 3 से भी कटती है 2 बार में, फिर 6 2 से भी कटती है, 3 दूतिया 6। तो देखिए कौन कौन संख्या से कट रही है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है। तो देखिए 1 2 3 3 अंकों से कट रही है 6। इसी तरह से हम कोई की भी चेक कर सकते हैं, 8 को, 10 को, 12 को। अब हम एक बार परिभाषा फिर देख लेते हैं। वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19, ये केवल 2 ही से कटती है, केवल 1 से, और अपने जो संख्या रहेगा वो अपने आप से, स्वयं से, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगी। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखिए
भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो अपने आप से कटे तथा एक से कटे और इसके अलावा अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से डॉट 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 डॉट। अभी कोई संख्या को देख लीजिए, 2 बार से ज़्यादा बार कटेगी, 2 से ज़्यादा बार में कटेगी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम में आ जाता है 1 नंबर का कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है।